आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है, आंकड़ों के हिसाब से हम जानने का प्रयत्न भी करेंगे। क्या तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे या फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसी को जानने का प्रयत्न करेंगे। आंकड़े क्या कहते हैं इसकी पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर आपको बताएं तो अभी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आखिरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसके हाथ में जाएगी इस बार सत्ता। क्या तेजस्वी यादव नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे या फिर जो नीतीश कुमार हैं वही बने रहेंगे मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से इसे स्पष्ट करने का कोशिश करेंगे हम। और आंकड़ों को जानने के लिए सबसे पहले हमें लोकसभा चुनाव 2024 को एक बार देखना पड़ेगा। अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात की जाए तो उस वक्त एनडीए 40 में से 30 सीट जो है वो अपने नाम कर लेती है। 30 सीट एनडीए को मिलता है, 9 सीट इंडिया गठबंधन को मिलता है। और ये आंकड़ा और ये फासला ऐसे तो आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर वोट प्रतिशतता की बात की जाए तो 47.23 आप समझ जाइए कि प्रतिशत वोट जो है वो एनडीए को मिलता है। 47.23% वोट जो है वो एनडीए को मिलता है लोकसभा चुनाव में। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को मिलता है लगभग जो है वो 39.21%, यानी 39.21% वोट मिलता है इंडिया गठबंधन को। अब इसमें फासला देखिएगा तो लगभग 8% का फासला है, 8% का फासला है। लेकिन यह फासला थोड़ा सा और पहले चलते हैं, यानी लोकसभा चुनाव 2019 उस वक्त अगर बात किया जाए तो एनडीए का वोट प्रतिशतता था, आपको बता देता हूं, लगभग 52%, लगभग 52% वोट था 2019 में, जो 5% घटा है और अब आ गया है 47.23, मतलब 47.23%। और ये आंकड़े बताते हैं कि भाई साहब इसमें एनडीए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पिछड़ गई है। अब आते हैं 2020 विधानसभा चुनाव के ऊपर। अगर 2020 विधानसभा चुनाव को आप एक बार देखिएगा तो आपको बता दूं कि उसमें जो है एनडीए को वोट प्रतिशत, एनडीए की जो वोट प्रतिशतता होती है वो 37 दशमलव आपको बता दूं 26% है, 26% एनडीए को वोट मिलता है। और वहीं अगर बात किया जाए इंडिया गठबंधन को तो यहां पे मिलता है, आपको बता दूं, 37.23%। और ये अंतर आपको बता देता हूं मात्र जो 0.03% का है। अब अंदाजा लगा सकते हैं 0.03% का, ये 125 सीटें जीत जाती है एनडीए। और वहीं पे अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो ये 110 सीटें जीतने में कामयाब होती है। लेकिन अंतराल देखिए, मात्र जो अंतर है वो है 0.03%। अब वापस आते हैं लोकसभा चुनाव को, समझ लीजिए एक बार आप। लोकसभा चुनाव 2019 में 52% वोट था, जो घट गया आपको 25 में आके यहां पे 47.23%। वहीं पे अगर वहां पे देखा जाए, यानी 2020 के विधानसभा को चुनाव को देखा जाए तो वहां पे मात्र अंतर जो था वो 0.03% का था। और ये अंतर बहुत मामूली है, लेकिन ये आंकड़ा जो 5% घटा है इसका इंपैक्ट विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार एक साल चुनाव में ये अंतर क्यों, तो भाई मोदी फैक्टर, मोदी फैक्टर के ऊपर बहुत कुछ काम करता है बिहार में। और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर की वजह से जो है वो एनडीए का बोलबाला हर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है। सबको पता है कि भाई चलो सांसद कोई है मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमें मोदी को जिताना है। आपने भी अपने आसपास सुना होगा ये बात कि हमें मोदी को वोट करना है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास का सांसद कौन है। और आपने ये देखा भी होगा कि कितने लोग अपने निजी सांसद से नाराज भी हैं, लेकिन उसके बाद भी जाके उनको वोट करते हैं क्योंकि उनको प्रधानमंत्री मोदी को जिताना है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में ये फैक्टर एकदम से खत्म हो जाता है, फिर मोदी वाला फैक्टर नहीं रहता, फिर बिहार वाला फैक्टर आ जाता है। और बिहार में क्या है ये सबको समझ में आ रहा है। तो यहां पे जो आंकड़े कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो आप समझ रहे हैं कि 2020 में 0.03%, जो 0.03% का जो ये गैप रहा है, क्या उसे इस बार फुलफिल कर पाएगी। जबकि
आप अगर 19 का देखें तो 19 में तो भाई साहब 39 सीटें गई थी, उसके बाद सीटें कम हुई हैं, लगभग 10 सीटें घटी हैं। इस हिसाब से भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अपना बोलबाला बनाने में कामयाब है। तेजस्वी यादव लगातार जो है वो यात्राएं कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिलजुल रहे हैं, लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। और इन दिनों जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घटी है और नीतीश कुमार को लेके एक लोगों के मन में जो असंतोष जगा है, उसका भी इंपैक्ट बिहार विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो नीतीश कुमार के शासनकाल में कई लोग जो है इनको अचेत मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब अब मुख्यमंत्री जो है वो शासन नहीं चला रहे बल्कि 3-4 अधिकारी चला रहे हैं। बहुत लोग इस बात को मानने को मजबूर भी हो जा रहे हैं, जब ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही है तो अचेत भी मानने को तैयार हो जा रहे हैं। तो मतलब यहां पे मोदी फैक्टर तो काम करेगा नहीं। मोदी जी भले बिहार आए और आके भाइयों और बहनों करे, लेकिन मोदी जी फैक्टर उतना इंपैक्टफुल नहीं रहेगा जितना लोकसभा चुनाव में रहता है। अभी लोकसभा चुनाव होगा, मोदी जी एकदम प्रभावशाली हो जाएंगे, लेकिन यहां पे मोदी जी प्रभावशाली उतने नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है। और विधानसभा चुनाव में अगर सिर्फ नीतीश कुमार को देखा जाए तो इनका इंपैक्ट पहले से बहुत कम हो गया है। और ये इंपैक्ट कम होना, ये आप समझ जाइए कि 0.3% को आराम से फुलफिल कर लेगा। अब देखना यह है कि जीत किसकी ज्यादा होती है। तो आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि अगर ये गैप फुलफिल हो जाएगा मतलब तेजस्वी यादव की बल्ले बल्ले हो जाएगी। एक और बात आपको बता देता हूं, असदुद्दीन ओवैसी जो कि विधानसभा चुनाव 2020 में अलग होके चुनाव लड़े थे, वो अब तेजस्वी के साथ जुड़ रहे हैं। तो यहां पे चिराग भी तो अब साथ आ गए हैं, वो भी अलग लड़े थे, लेकिन चिराग साथ हैं तो इधर जो है वो असदुद्दीन ओवैसी भी साथ है। तो मुसलमान वोट इधर उधर नहीं होने वाला, और अगर मुसलमान वोट इधर उधर नहीं होगा तो समझ जाइए आरजेडी की ऐसे ही बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो जो इंपैक्ट दिखाई दे रहा है वो तो यही बता रहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक सी वोटर सर्वे की माने तो 45%, जी बिल्कुल, आज आंकड़ों पे ही बात होगा, तो 45% लोग बिहार में चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन हां, वोटर का मन कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर अगर अभी हाल फिलहाल चुनाव हो तो ऐसा दिख रहा है कि भाई साहब इस बार महागठबंधन का जीतना लगभग लगभग तय है, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे आप 2019 का लोकसभा ले ले, 2020 का विधानसभा ले ले, और उसके बाद उस सिनेरियो में अगर अभी के परिदृश्य को देखें तो ये सब कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका इंपैक्ट आना, आपका कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वोट आप करेंगे, वोटर आप है। तो आप अपना कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।